नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 2022 के जो भी हमारे क्रिकेट से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और अगर आपको आने वाले समय में एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया, ये आपके कौन से खेल से संबंधित हैं? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी रही हैं। 2004 में इन्होंने डेब्यू किया था और 2022 में इन्होंने संन्यास ले लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान भी रही हैं। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें इनके नाम पर सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाला क्रिकेटर कौन बना? तो ये जो रिकॉर्ड है वो बनाया है हमारे देश के विकेट कीपर बल्लेबाज, जिन्हें हम लोग ऋषभ पंत के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग ऋषभ पंत को देख सकते हैं, जो कि वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं उर्वशी रौतेला के कारण। तो इन्होंने इसी साल जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में टेस्ट मैच क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कपिल देव के 36 वर्ष पुराने सबसे अधिक रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो कपिल देव, जिनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, उनके नाम पर 171 रन बनाने का रिकॉर्ड था 7वें नंबर पर, जिसको इसी साल मार्च में रविंद्र जडेजा ने तोड़ दिया है। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि सर रविंद्र जडेजा ने मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन कपिल देव जी के द्वारा बनाए गए 171 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय को बढ़ाकर कितने मिनट कर दिया गया? तो ये पहले 2.5 मिनट का होता था, अब इसको बढ़ा करके 3 मिनट के लिए कर दिया गया है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आईपीएल के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2022 में जो आईपीएल का संस्करण हुआ, इसमें न केवल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय को बढ़ाया गया दोनों पारियों के लिए, बल्कि जो आपके डीआरएस का सिस्टम होता था, जो कि पहले एक टीम सिर्फ एक ही बार ले सकती थी, इसको भी बढ़ा करके 2 बार कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में 6 क्रिकेट विश्व कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो 6 क्रिकेट विश्व कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम है मिताली राज। जरूर याद रखिएगा। इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, तो उसमें ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के नाम पर था, जो कि ऑलरेडी 6 विश्व कप में खेल चुके हैं अपने देशों के लिए। लेकिन अगर हम लोग मिताली राज की बात करते हैं तो ये आपकी पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं जिन्होंने आपके 6 विश्व कप में हिस्सा लिया है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में बीसीसीआई के द्वारा किस खिलाड़ी को ग्रेड ए से ग्रेड बी में डाल दिया गया? अब ये क्या होता है? देखिए, बीसीसीआई के अंतर्गत जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं उनका एक ग्रेडिंग सिस्टम बना होता है। यानी कि जो हमारे प्रमुख खिलाड़ी होते हैं उनको ग्रेड ए में रखा जाता है, उनकी सैलरी वगैरह अलग होती है। उसके बाद में जो ग्रेड बी में होते हैं उनको उनसे कम वेतन वगैरह दिया जाता है, फिर ग्रेड सी हो गया। तो इसी प्रकार से 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो चेतेश्वर पुजारा को ग्रेड ए से हटा करके ग्रेड बी में डाल दिया गया। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, चेतेश्वर पुजारा और आजिक्य रहाणे
ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहले ग्रेड ए में हुआ करते थे, बाद में इनको हटा करके ग्रेड बी में डाल दिया गया। ग्रेड ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 10 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अश्विन हो गए, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन, केएल राहुल, ये सारे हमारे ग्रेड ए के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आयोजित T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब दूसरी बार किस देश ने जीता है? तो ये अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। आप सभी को पता ही होगा कि इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। 2019 में जो आपके 50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसकी भी चैंपियन इंग्लैंड ही है, और 2022 के क्रिकेट विश्व कप का चैंपियन भी इंग्लैंड है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि T20 विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी जिन्हें हम लोग सैम करन के नाम से जानते हैं, इनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहा इस टूर्नामेंट में, और इसी के लिए इनको यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। फाइनल मुकाबले में इनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के खिलाफ 1000वां एक दिवसीय मैच खेला है? तो 1000वें एक दिवसीय मैच की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारत ने खेला है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ऑलरेडी ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में आ चुका है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवसीय मैच को सबसे ज़्यादा खेला है, और ये मुकाबला भारत ने फरवरी में खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जिसमें भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हराया भी था। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है? तो 100वें टेस्ट मैच की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये खेला है विराट कोहली ने। किसने? भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, विराट कोहली की बात हुई है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी जो T20 विश्व कप समाप्त हुआ है इसमें इन्होंने 4000 रन पूरा किया, और इस प्रकार से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? आपको पता होना चाहिए कि इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हुए हैं उसमें पहली बार महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया था, और इसमें जो हमारी भारतीय टीम थी इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फाइनल मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम विजेता रही थी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला, भारतीय टीम को रजत पदक मिला, और न्यूजीलैंड की महिला टीम को यहाँ पर कांस्य पदक मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे भारत के पूर्व क्रिकेटर बीनू मांकड़, इनको ICC के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे बीनू मांकड़ साहब हैं। वैसे अगर हम लोग ICC हॉल ऑफ फेम की बात करते हैं तो सबसे पहले 2009 में बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को शामिल किया गया, 2010 में कपिल देव जी को, 2015 में अनिल कुंबले, 18 में राहुल द्रविड़, और 19 में हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया था। अगर बात करते हैं 2022 की तो आपको ये ध्यान रखना है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व बल्लेबाज शिव नारायण चंद्रपाल को 2022 में ICC ने अपने हॉल ऑफ फेम की श्रेणी में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि T20 इंटरनेशनल में 4000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके विराट कोहली हो जाएंगे। सी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में आयोजित महिला T20
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन सा देश विजेता रहा? तो महिला T20 एशिया कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें विजेता रहा है भारत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग महिला टीम की बात कर रहे हैं, तो महिला टीम में विजेता भारत रहा है। डी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, भारत की महिला टीम है जिसने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया और 7वीं बार इस खिताब को जीता है। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में एशिया कप पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता है? तो पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट की बात हो रही है एशिया कप की। ध्यान रखिएगा, पुरुषों वाला जीता है श्रीलंका ने। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका आयोजन UAE में हुआ था और फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में आयोजित ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2019-20 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो 2019-20 वाले की बात हो रही है और इस खिताब को जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने। किसने जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने इसको जीता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग ईरानी ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये हमारे भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट का एक प्रारूप है। फाइनल मुकाबला रेस्ट ऑफ इंडिया और सौराष्ट्र की टीम के बीच में खेला गया था जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम विजेता रही है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 का जो खिताब है किस टीम ने जीता? किस टीम हो जाएगा, किस राज्य या टीम ने जीता? तो ये जीता है आपके मध्य प्रदेश की टीम ने। जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो फाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच में खेला गया जिसमें मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को हरा दिया और पहली बार यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी कई एग्जाम में आ चुका है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं तो ये जीता है हमारे भारत की टीम ने। किसने? भारत की अंडर 19 टीम ने। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर कई पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि जो फाइनल मुकाबला है ये भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था और भारत ने इंग्लैंड को हरा करके 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे राज अंगद बावा और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है ये दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेस को दिया गया। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में जो पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन केरल राज्य में होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को नाइट हुड की उपाधि दी गई? तो नाइट हुड की उपाधि की अगर हम लोग बात करते हैं ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है और 2022 में ये जो उपाधि है वो वेस्ट इंडीज़ के क्लाइव लैड को दिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, क्लाइव लैड जो कि वेस्ट इंडीज़ के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे, इन्हीं को 2022 में नाइट हुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अंडर 19 विश्व कप जो बड़ा वाला था वो हमारे भारत ने जीता और ये जो एशिया कप हुआ है इसको भी हमारे भारतीय टीम ने ही जीता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IPL 2022 में कौन सी टीम ने पहली बार खिताब को अपने नाम किया? तो पहली बार शामिल हुई थी गुजरात टाइटंस और पहली बार में ही इसने खिताब को जीत लिया है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात टाइटंस की जो टीम है इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो द्वारा टेस्ट बैटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो टेस्ट बैटिंग अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है ऋषभ पंत को। किसे? ऋषभ पंत को।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है इसको किस देश ने जीता है। तो महिला क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है, ज़रूर याद रखिएगा। इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने जीता है। फाइनल मुकाबले में इन्होंने इंग्लैंड को हराया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो ये जो ट्रॉफी है इससे सम्मानित किया गया है शाहीन अफरीदी को। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, इनके ऊपर आपने बहुत सारे मीम वगैरह भी देखे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहीन अफरीदी इनका नाम है। गेंदबाज बहुत ही शानदार हैं। तो आईसीसी के द्वारा 2021 के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया और इस पुरस्कार को हम लोग सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आईसीसी द्वारा किसे रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए अवार्ड होता है, जिसे हम लोग रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड के नाम से जानते हैं। और ये पुरस्कार मिला है स्मृति मंधाना को। किसे दिया गया? हमारे भारत के स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चुना गया पाकिस्तान के बाबर आजम और लिजन ली को। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये आपके दक्षिण अफ्रीका की लिजन ली हैं। ये पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए किसे टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये मिला है इंग्लैंड के जोए रूट को। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी द्वारा किसे T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और टैमी ब्यूमेंट को। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं इंग्लैंड के टैमी ब्यूमेंट हैं, ये पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान हैं जिनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो इस प्रकार से क्रिकेट के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि इस साल एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट के स्पिन गेंदबाज का निधन हुआ है। तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि उनका नाम क्या है और वो किस देश के खिलाड़ी थे। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।